हेलो एवरीवन। तो पहले के कुछ वीडियोस में हम लोग कुछ टॉपिक्स किए थे, पर्टिकुलर टॉपिक्स, और उस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो अब आज से हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है रैशनल नंबर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स से शुरू है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सारे नंबर्स होते क्या है। तो देखिए, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं ना, जो ऐसा नंबर जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाए। तो जो नंबर 1 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक जाए तो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी तक जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। फिर है होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3। तो यानी कि नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी। देखिए, नेचुरल नंबर में ही अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, होल नंबर। तो आप ये रिलेशन देख सकते हो कि जब हम लोग नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, होल नंबर। ठीक है, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स हम किसे कहते हैं, तो सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये जो नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग 0, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके के होते हैं। सपोज इन्फिनिटी, यहाँ पे -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 एंड गोज ऑन। तो ये जो सेट होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे इसमें नेचुरल नंबर भी आ रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये नेचुरल नंबर हो गया, और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। चले ठीक है, अब नेक्स्ट है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं, तो जो नंबर p/q के फॉर्म में हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे q डिनोमिनेटर में है, और जब भी अगर 0 में डिनोमिनेटर हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। न्यूमरेटर में 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम सिंपली 2 ले तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अगर हम सिंपली 3 ले, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। 0 लेंगे तब भी 0/1 डिफाइंड होता है, क्योंकि 0/1 0, बट 1/0, 2/0 ये डिफाइंड नहीं होता है। सो दीज आर नॉट रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर के केस में। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है ना, अगर हम कुछ भी ऑपरेशन ले, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कोई भी दो नंबर के बीच में अगर हम ये ऑपरेशंस ले तो जो रिजल्ट हो वो उसी नंबर में आना चाहिए। मीन्स अगर हम होल नंबर की बात करें तो अगर हम एडिशन ले, होल नंबर, अगर हम दो नंबर ले, एडिशन ऑपरेशन करें, आंसर जो मिलेगी हमें वो होल ही नंबर होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि क्या है, एडिशन के केस में ये क्लोज्ड है। सेम सब्ट्रैक्शन के केस में भी दो नंबर होल नंबर से लेंगे अगर हम लोग, और उसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें अगर होल ही नंबर मिले तभी हम लोग कहेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोज्ड है। सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अगर हम पहले एक एक करके चारों ऑपरेशंस देखते हैं, पहले एडिशन के केस में देखिए, तो होल नंबर 0 1 2 डॉट 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 है ना। तो आप कोई भी दो होल नंबर लो और उसे ऐड करो, कोई भी दो नंबर लो, 0 + 1 1। तो देखो, ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, 1, और 1 क्या है, होल नंबर है। कोई भी नंबर लीजिए, 2 + 5 7, 7 क्या है, होल नंबर है। तो आप देखोगे जब हम लोग कोई भी दो नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, अगेन अ होल नंबर। तो हम लोग बोलेंगे एडिशन के केस में ये क्या है, क्लोज्ड है। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्यों क्लोज्ड है, क्योंकि जब भी हम लोग दो होल नंबर लेंगे तो उसे ऐड करेंगे तो हमें एक होल नंबर ही मिलेगी। वी विल ऑलवेज गेट अ होल नंबर।
सो हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सेम हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, बट एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो एडिशन अगर हम लोग ले या कोई भी ले वो सारे नंबर्स के लिए होना चाहिए। अगर कोई एक नंबर भी ऐसा मिल जाए जो इसको सेटिस्फाई नहीं करे तो हम लोग नॉट क्लोज्ड बोलेंगे, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अभी मैं जो बताने जा रही हूँ, अगर हम सब्ट्रैक्शन ले तो आप कोई भी दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो 7 - 2 5 मिलेगी, 5 - 4 1 मिलेगी। बट अगर हम 2 - 7 ले वी विल गेट -5, है ना। 7 - 2 हम लोग ग्रेटर नंबर का साइन लेते हैं। और फिर ये इक्वेशन नाम के टॉपिक में भी मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कब हम लोग नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे और कब ग्रेटर नंबर का साइन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है तो वहाँ पे मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 - 7 करें तो हमें क्या मिलेगी -5, बट -5 इज़ नॉट अ होल नंबर बिकॉज होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी। हमें दो नंबर ऐसे मिल गए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें होल नंबर नहीं मिल रही है। सो बस इतना काफ़ी है। एक तो बस अगर एक पेयर मिल गया जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें होल नंबर नहीं मिल रही है तो नॉट क्लोज्ड होने के लिए उतना ही काफ़ी है। क्लोज्ड होने के लिए सारे होने चाहिए, नॉट क्लोज्ड होने के लिए सिर्फ एक हो तब भी काफ़ी है। तो हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। समझ पा रहे हो ना। ये 7 - 5 2 है, बट 5 - 7 -2 है, तो ये होल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो सारे को सेटिस्फाई करना चाहिए, जितने भी नंबर से सारे नंबर सेटिस्फाई करना चाहिए। बट 5 और 7 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोज्ड नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी दो होल नंबर को आप कोई भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपको होल नंबर ही मिलेगी। 0 × 4 0 विच इज़ अ होल नंबर, 2 × 7 14 विच इज़ अ होल नंबर। तो आप देखो, जब भी आप होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको होल नंबर ही मिलेगी। सो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या है, क्लोज्ड है। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर उसी तरीके से डिवीजन के केस में देखिए, अगर आप लो 4/2 तो 2 2 ज़ा 4 तो 2, तो ये तो एक होल नंबर है। तो अभी मैं क्या बताई जस्ट कि सारे नंबर्स के लिए ये चीज़ होना चाहिए, ये सारे नंबर्स इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। बट तो अगर हम 5 / 8 ले तो वी विल गेट 5/8 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये डिवीजन के केस में भी क्लोज्ड नहीं है। इसे ना आप टेबल बना लो, ज़्यादा आप लोगों को आसानी होगी अगर आप टेबल बना लोगे तो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए, होल नंबर्स एडिशन के केस में क्लोज्ड है, यस। सब्ट्रैक्शन के केस में है, नो। मल्टीप्लिकेशन में यस, और डिवीजन के केस में नो। और ये रीज़न आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है चेक फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल द 4 ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हमें ही चेक करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड गोज। तो अगर हम एडिशन के केस में देखें, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, 2 + 3 5, 4 + 3 7। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, यू विल गेट अ नेचुरल नंबर। तो ये एडिशन के केस में क्लोज्ड है, यस है। सब्ट्रैक्शन के केस में, तो सब्ट्रैक्शन के केस में देखिए, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। अगर हम ले 5 - 7 तो आपको क्या मिलेगी, -2। लेकिन -2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये सब्ट्रैक्शन के केस में नॉट क्लोज्ड, ठीक है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, तो आप कोई भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 10, 7 × 2 14, तो यू विल ऑलवेज गेट अ नेचुरल नंबर। तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज्ड है। डिवीजन के केस में अगर हम ले 5 / 7 तो 5/7, बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, सो डिवीजन के केस में ये क्लोज्ड नहीं है। तो अभी हम लोग नेचुरल नंबर के लिए क्या क्या देखें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एडिशन के केस में क्लोज्ड है, यस। एडिशन के केस में क्लोज्ड है, यस। सब्ट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लिकेशन में यस, और डिवीजन में नो। तो क्लियर है ये। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग इंटीजर्स के केस में देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीजर्स के केस में, इंटीजर्स नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, है ना। तो यहाँ पे एडिशन अगर देखें तो आप कोई भी इंटीजर लो, उसे ऐड करने के बाद आपको इंटीजर ही मिलेगी। अगर आप इस तरीके से चेक करो, दोनों पॉजिटिव लेके चेक करो,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके चेक करो, दोनों नेगेटिव लेकर के चेक करो, 0 के केस में चेक करो, ऑलवेज यू विल गेट एन इंटीजर। सपोज 2 + 5 लेंगे तो 2 + 5 7, तो 7 तो एक इंटीजर है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले तो 2 - 5 लेंगे, यू विल गेट -3 विच इज़ अगेन एन इंटीजर। फिर अगर हम -2 - 5 ले तो -7, ये भी इंटीजर है। 0 + 2 ले 2, वो भी इंटीजर है। आप कोई सा भी नंबर ले लो, आप कोई भी 2 इंटीजर्स ले लो, ऐड करोगे यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर। तो ये इसके केस में तो क्लोज्ड हो गया। उसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो आप सेम करो, दोनों पॉजिटिव लो, दोनों नेगेटिव लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या 0 के केस में। तो अगर हमने 5 को माइनस करना है 7 से तो यू विल गेट -2। अगर -5 को माइनस करना है -7 से तो इसे -5 माइनस +7, तो यू विल गेट 2 विच इज़ अगेन एन इंटीजर। एक अगर हम 5 ले, इसको माइनस करेंगे -7 से तो 5 + 7 यानी कि 12, तो ये भी क्या है, इंटीजर है। 0 के केस में लो 0 - 4 -4 विच इज़ अगेन एन इंटीजर। तो इंटीजर जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या है, क्लोज्ड है। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में भी देखिए ये क्लोज्ड ही है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी नंबर लो, अगर आप मल्टीप्लिकेशन के केस में लो कोई भी नंबर लो, 2 × 4 8 इंटीजर है, -2 × -4 तो -+8 अगेन इंटीजर, -2 × 4 तो -+-8 इंटीजर, 2 × -4 -8 इंटीजर, 0 × 6 0 विच इज़ अगेन एन इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में भी इंटीजर्स क्या है, क्लोज्ड है। डिवीजन लेंगे तो 5 / 8 तो 5/8 मिल जाएगी हमें, तो ये तो इंटीजर नहीं है, p/q के फॉर्म में है, तो ये भी एक, तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड। तो इंटीजर्स के केस में हम लोग क्या देखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में। तो एडिशन के केस में क्लोज्ड है, यस। सब्ट्रैक्शन के केस में यस, मल्टीप्लिकेशन भी यस, बट डिवीजन के केस में नो। अब देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर अभी मैं जस्ट बताई, जो p/q के फॉर्म में हो और q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, बस यही याद रखना है। ऊपर में 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो अब देखिए रैशनल नंबर के केस में जब भी आप 2 रैशनल नंबर को ऐड करोगे यू विल गेट अ रैशनल नंबर। तो अब रैशनल नंबर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, तो इसमें एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आगे के टॉपिक में। तो अभी आप फिलहाल इतना ही समझो कि जब हम लोग रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ रैशनल नंबर। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के केस में भी रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्लोज्ड होते हैं। डिवीजन के केस में क्लोज्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि 0 भी तो रैशनल नंबर है ना। अगर हम 2/0 ले लें, ठीक है, तो विच इज़ अनडिफाइंड, तो इस केस में ये तो नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग नॉट क्लोज लेंगे। बट ये क्लोज्ड होगा, अगर हम लोग 0 को एक्सक्लूड कर दें तब ये क्लोज्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, however if we exclude 0 then the collection of all other rational number is closed under division। ये क्लोज्ड होगा जब हम लोग 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। 0 को छोड़कर आप कोई भी 2 नंबर लो, डिवाइड करो, तो यू विल गेट अ रैशनल नंबर। p/q के फॉर्म में आपको मिल ही जाएगी, चाहे वो डिवाइड करे एक दूसरे को या ना करे कम्प्लीटली। तो नॉन ज़ीरो मीन्स अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर देंगे तब वो डिवीजन के केस में क्लोज्ड होगा, अदरवाइज नॉट क्लोज्ड। तो रैशनल नंबर के केस में हम लोग क्या देखे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एडिशन के केस में येस, सब्ट्रैक्शन में भी येस, मल्टीप्लिकेशन में भी येस, डिवीजन में नो, बट लेकिन अगर हम लोग 0 को एक्सक्लूड कर दे तब येस। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ट्राई दीज एक क्वेश्चन है, तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर के केस में अभी मैं जस्ट बताई, एडिशन के केस में येस, सब्ट्रैक्शन भी येस, मल्टीप्लिकेशन भी येस। इंटीजर्स के केस में देखिए एडिशन येस, सब्ट्रैक्शन भी येस,
मल्टीप्लिकेशन बी यस और डिवीजन नो। होल नंबर के केस में एडिशन यस, सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नो। नेचुरल नंबर के केस में एडिशन यस, सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस और डिवीजन नो। तो ये हो गया क्लोजर लॉ, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम कोई भी ये ऑपरेशंस ले, इसमें से कोई भी ऑपरेशंस ले, अगर सपोज a प्लस बी ले तो वो b प्लस a के बराबर होना है एडिशन के केस में। अगर a इंटू बी ले तो वो b इंटू a के बराबर होना चाहिए। तो ये कहलाता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। तो अब चलिए अब कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं सारे नंबर्स के केस में। तो होल नंबर्स के केस में देखिए एडिशन, तो अगर आप कोई भी दो होल नंबर लो और उससे ऐड करो, तो अगर हम ले 0 + 4 तो ये 4 + 0 सेम है, 2 + 5 या 5 + 2 सेम है। तो एडिशन के केस में ये क्या है, कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब सब्ट्रैक्शन के केस में देखिए यहाँ पे अगर हम ले 2 - 5 तो यू विल गेट -3, और अगर हम 5 - 2 ले तो यू विल गेट 3। तो ये तो सेम नहीं है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए 2 × 3, 3 × 2, 0 × 4 या 4 × 0। तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में भी कम्यूटेटिव है। और डिवीजन के केस में अगर हम ले 2/4 और अगर 4/2 ले तो 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और ये 2 × 2 = 4। ये 1/2 है और ये सिर्फ 2 है, तो ये तो सेम नहीं है। तो डिवीजन के केस में भी ये नॉट कम्यूटेटिव है। अब हम लोगों को यहाँ नेचुरल नंबर के लिए खुद से चेक करना है, तो चलिए करते हैं नेचुरल नंबर के लिए चेक। अगर एडिशन में देखें तो 2 + 4 और 4 + 2 सेम है। कोई भी नेचुरल नंबर आप लीजिए, आप वो कम्यूटेटिव होगा। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम 2 - 4 और 4 - 2 ले तो 2 - 4 - 2 और 4 - 2 2, तो दीज आर नॉट इक्वल। तो कम्यूटेटिव नहीं है सब्ट्रैक्शन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा और डिवीजन के केस में भी नहीं होगा। अब इंटीजर्स में देखिए, तो इंटीजर्स में अगर हम एडिशन ले तो इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। तो आप दोनों के केस के लिए चेक कर सकते हो। अगर सपोज हम ले 2 + 3 और 3 + 2 सेम है। अब अगर हम नेगेटिव इंटीजर ले, अगर मान लो -2 को ऐड करना है -3 से, ऐसा नेगेटिव इंटीजर ले तो -2 - 3 तो यानी कि -5। अब -3 को फिर से ऐड करना है -2 से, तो -3 - 2 -5। देखो नेगेटिव इंटीजर के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एडिशन कम्यूटेटिव होगा। एडिशन इज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन के केस में हम देखते हैं, तो अगर हम ले 2 - 4 और यहाँ पे ले 4 - 2 तो देखिए ये नहीं है कम्यूटेटिव। और ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर होने के लिए सारे नंबर्स, जितने भी हम नंबर्स ले, जितने भी इंटीजर्स ले, सब सेटिस्फाई करने चाहिए। एक भी नहीं करे, एक भी अगर ऐसा नंबर मिल जाए जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो वो नहीं होगा, नॉट कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए 2 - 3 ले, ये 2 + 3 + 5। अब उसी तरीके से अगर -3 को माइनस करना है 2 से तो -5, तो ये सेम नहीं ना आ रहा है, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन के केस में नॉट कम्यूटेटिव है। अब मल्टीप्लिकेशन में के केस में है, क्योंकि किसी भी आप 2 × -3 करिए -6 मिलेगी, या अगर -3 × 2 लेंगे तो -6, तो ये कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन के तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ये कम्यूटेटिव है। डिवीजन के केस में नहीं है, क्योंकि अगर 2/4 लेंगे और 4/2, ये दोनों तो सेम नहीं है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 नहीं है। बस ये आप याद रखो कि AB = BA होना चाहिए कम्यूटेटिव के केस में, और A और B के बीच में हम लोग ये चारों में से कोई भी ऑपरेशंस ले सकते हैं। तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव हो गया। अब रैशनल नंबर के केस में देखिए क्या होता है। देखिए इसमें फिर से मैं बोल रही हूँ कि मैं एडिशन करना सिखाऊंगी कि कैसे हम लोग रैशनल नंबर को ऐड करते हैं। बस अभी आप इतना समझ लो कि रैशनल नंबर जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन के केस में। मीन्स A + B = B + A। सब्ट्रैक्शन के केस में ये नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। 2/3 और -5/4 करेंगे और 5/4 - 2/3 ये बराबर नहीं होगा।
और आप लोग फिक्र बिल्कुल ना करें, मैं समझाऊंगी आप लोगों को कि कैसे कर। तो अभी बस आप इतना समझे कि सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है और डिवीजन नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ पे देखिए डिवीजन नॉट कम्यूटेटिव। देखिए फिर से यहाँ पे ट्राई दीज है। रैशनल नंबर के केस में देखिए एडिशन क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन यस और डिवीजन नहीं है। देखिए यहाँ पे डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। उसी तरीके से इंटीजर्स एडिशन के केस में यस, सब्ट्रैक्शन के केस में नो, मल्टीप्लिकेशन में यस और डिवीजन में नो। होल नंबर में देखिए एडिशन के केस में यस, सब्ट्रैक्शन के केस में नो, मल्टीप्लिकेशन यस और डिवीजन नो। नेचुरल नंबर में एडिशन कम्यूटेटिव है यस, सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस और डिवीजन नो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए एसोसिएटिविटी। तो देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इस फॉर्म का होता है। एडिशन के केस में इसी ऑर्डर को फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ। तो अगर हम इसमें अगर लास्ट टू टर्म को पहले ऐड करें या फर्स्ट टू टर्म को पहले हम लोग ऐड करें, आंसर सेम ही होगी। LHS और RHS में आंसर सेम ही मिलेगी, हमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 + 3 + 5 ले तो देख, अगर हम 3 + 5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी 2 + 8 यानी कि 10। अब अगर हम 2 + 3 को ऐड करें फर्स्ट में 2 + 3 को, तो हमें क्या मिलेगी 2 + 3 + 5 और 2 + 3 5 + 5 यानी कि 10। तो देखिए LHS और RHS दोनों सेम मिली है ना हमें यहाँ पे। एडिशन जो होगा वो एसोसिएटिव है। अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम ले 2 - (3 - 5) तो सॉल्व करेंगे तो 2 - 3 - 5 -2 क्योंकि -5 बड़ा है। फिर यहाँ 2 + 2 यानी कि 4, तो हमें क्या मिलेगी 4। अब हम 2 - 3 को पहले सॉल्व करेंगे और चेक करते हैं आंसर सेम आ रही है या नहीं आ रही है। अब 2 - 3, अब यहाँ पे -5 कर देते हैं, ठीक है। तो 2 - 3 -1, -1 और -5 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी -6, बट ये दोनों तो सेम नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुकी वाला लेते हैं हम लोग 7 × 2 × 5, तो अगर हम 7 × 10 तो 70। अब उसी तरीके से अगर हम फर्स्ट 2 को पहले ले, फर्स्ट 2 को अगर हम लोग पहले लेंगे तो 7 × 2 × 5, तो 7 2 ज़ा 14 × 5 70। सेम आया दोनों में 70, तो ये एसोसिएटिव है। डिवीजन अब देखिए तो डिवीजन नॉट एसोसिएटिव है, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि नॉट एसोसिएटिव होगा। अगर 2 / 4 / 2 ऐसा ले तो 2 / 4 / 2, 2 / 2 1, इस केस में 1 मिला है हमें। अब अगर ले 2 / 4 और फिर से यहाँ /2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 / 2, तो यानी कि 1/2 डिवाइड को इंटू में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो यानी कि 1/4। ये तो सेम नहीं आया, तो इसीलिए ये नॉट एसोसिएटिव हो जाएगा। अब नेचुरल नंबर के लिए हम लोग खुद से चेक करते हैं। तो नेचुरल नंबर के केस में, एडिशन के केस में एसोसिएटिव होगा, हाँ होगा। 2 + 4 + 6, खुद से कोई भी नंबर ले तो 2 + 10 12। अब इन दोनों को अगर शुरू में हम करें ऐड यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2 + 4 6 + 6 6 + 6 12, तो ये सेम है ना 12 और 12, तो ये एसोसिएटिव होगा। सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होगा। 2 - क्योंकि आप ना होल नंबर वाला ही एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। अगर हमने 2 - 3 - 5, तो 2 - 3 - 5, फिर से यहाँ -2, तो यानी कि 2 + 2 4। अब अगर इन दोनों को हम शुरू में सॉल्व करें तो 2 - 3, फिर यहाँ पे -5, 2 - 3 -1 -5 -6, तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये नॉट क्लोज्ड होगा सब्ट्रैक्शन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज्ड होगा। 2 × 4 × 3 लेंगे तो 2 × 12 2 ज़ा 24। अब अगर इन दोनों को पहले ले तो 8 × 3 24, बोथ आर इक्वल, तो ये क्लोज्ड होगा। सॉरी, तो ये शायद मैं इससे पहले भी क्लोज्ड बोल दी हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। एसोसिएटिव, तो ये
मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव होगा नेचुरल नंबर के केस में, डिवीजन भी नॉट एसोसिएटिव होगा। प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही आप समझ सकते हो जो होल नंबर के केस में था। अब इंटीजर्स के केस में देखिए, इंटीजर्स में देखिए अगर हम कोई भी ले, यहाँ पे बुक वाला ही देखिए, तो -2 + 3 और ±-4, ये क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ, ठीक है, जो बुक में ही दिया हुआ है। तो -2 + 3 - 4 -1, -2 ± -1 -3, तो क्या मिलेगी -3। अब RHS में देखिए अभी हमें मिली है -3, ठीक है। तो RHS में देखिए अब तो -2 + 3, फिर यहाँ पे +-4, तो -1 ±-4 -3, देखिए बोथ आर सेम। तो ये एडिशन के केस में एसोसिएटिव है, एडिशन इज एसोसिएटिव। अब अगर हम ले सब्ट्रैक्शन के केस में तो ये नॉट एसोसिएटिव है। यहाँ पे देखिए अगर हम ले 5 - 7 - 3, तो 5 - 7 - 3 4, तो 5 - 4 1, ये इस केस में हमें 1 मिलेगी। अब अगर हम इसी का RHS चेक करें, 5 - 7 यहाँ पे -3, तो 5 - 7 -2 -3, तो -5, तो ये तो नहीं है, ये तो डिफरेंट आ गया, तो इसलिए नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। आप देखो यहाँ पे 5 × -7 × -8, ये है बुक वाला ही क्वेश्चन है। तो 5 × -7 × -8, तो 5 × -+56, फिर से सॉल्व करेंगे 250, तो 280 मिलेगी हमें। LHS में क्या मिली है 280। अब RHS को सॉल्व करेंगे तो 5 × -7 × -8, तो यानी कि -35 × -8, तो -+ 280 है ना, बोथ आर इक्वल। तो ये मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। यहाँ पे देखो फिर से यही वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। -10 डिवाइड करना है 2 से, फिर से डिवाइड करना है -5 से, तो ये -5 डिवाइड करना है -5 से, यू विल गेट -+1। तो LHS में हमें क्या मिली है +1। अब अगर हम और RHS को सॉल्व करें तो -10 को डिवाइड करना है 2 - 5 से, तो यहाँ पे -10 को डिवाइड करना है 2 बाई -5। देखो ये एग्जैक्टली तो डिविजिबल ही नहीं है, ये +1 तो नहीं मिलने जा रहे यहाँ पे, तो ये डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। अब रैशनल नंबर के केस में देखिए, एडिशन के केस में एसोसिएटिव है, एडिशन इज एसोसिएटिव, बट सब्ट्रैक्शन के केस में ये नॉट एसोसिएटिव है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में ये नॉट एसोसिएटिव है। मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। यहाँ पे ये नॉट एसोसिएटिव है। देखिए यहाँ पे ट्राई दीज में कुछ क्वेश्चंस है। रैशनल नंबर एडिशन के केस में एसोसिएटिव है, यस। सब्ट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लिकेशन में यस और डिवीजन में नो। इंटीजर्स के केस में एडिशन एसोसिएटिव है, यस। सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन यस और डिवीजन नहीं। होल नंबर के केस में एडिशन एसोसिएटिव है, यस। सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस बट डिवीजन नो। नेचुरल नंबर के केस में भी सेम, एडिशन एसोसिएटिव है, यस। सब्ट्रैक्शन नो, मल्टीप्लिकेशन यस एंड डिवीजन नो। तो यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे इसके बाद एग्जाम्पल्स क्वेश्चन शुरू है जिसमें सॉल्व करने का है। तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर के नाम से वो टॉपिक है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लेना कि एडिशन रैशनल नंबर को हम लोग ऐड किस तरीके से करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो पहले आप उसे ज़रूर जाके एक बार चेक कर लें और फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल्स देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और वो टॉपिक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।